एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और उस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी एक बड़े इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट दिखाया है। ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च के दौरान उन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई हुई है और उस हिस्सेदारी को बढ़ाने का क्या रीजन हो सकता है, क्या हमें म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर अपनी निगाह डालनी चाहिए, इस विषय पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जो न्यूज है वो ये निकल करके सामने आ रही है कि दिग्गज इन्वेस्टर ने इस छोटे बैंक पर लगाया है बड़ा दाव और खरीदे हैं 4 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स। तो 4 करोड़ से ज्यादा के जो शेयर्स खरीदे गए हैं वो बैंक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक आशीष धवन, एक जो एस इन्वेस्टर्स है, उन्होंने 4 करोड़ 37 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं। 3.64% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। तो ये पूरा इस न्यूज का डिटेल है फ्रेंड्स। आशीष धवन ने एक छोटे बैंक पर दाव लगाया है और इस बैंक का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सचेंज के द्वारा साझा किए गए लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक दिग्गज इन्वेस्टर आशीष धवन का नाम उन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स की लिस्ट में है जिनकी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी है। तो आइए देखते हैं इक्विटास का चार्ट। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का चार्ट, जिसमें कि अभी ये आपको ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखा था और उसके बाद थोड़ी सुस्ती इस स्टॉक पे आपको नजर आ रही है। तो आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो ऑल टाइम हाई है, इस स्टॉक में जो ऑल टाइम हाई है वो कब आया, वो आया था 2 मार्च 2023 को, यानी इसी महीने आपको इसमें ऑल टाइम हाई होता हुआ नजर आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ऑल टाइम हाई स्टॉक में आने के बाद थोड़ा करेक्शन है, यहां तक कि गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी 10 मार्च को। ओवरऑल वोलेटिलिटी इस समय मार्केट में है तो उसका भी प्रभाव आपको यहां पर दिख रहा है। तो फिलहाल जो ऊपर के रेजिस्टेंस में बता दूं आपको कि ऊपर पे 72 रुपए 68 रुपए स्टॉक का भाव चल रहा है, 72 रुपए, और उसके बाद ऑल टाइम हाई 77। तो आपको यहां पर 72 और 78 ये लेवल्स जो है वो अगर टूटते हैं, 78 अगर टूटते हैं तो स्टॉक जो है वो अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा और अनचार्टेड टेरिटरी में जाने के बाद इसके ऊपर के जो लक्ष्य हैं वो बड़े आएंगे। तो यहां पे आपको बिल्कुल नजर रखनी है। सपोर्ट मैं आपको बता दूं, सपोर्ट जो स्टॉक ले रहा है वो ले रहा है 62 रुपए पर और उसके नीचे जो है वो 58 रुपए पर है। सपोर्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा फ्रेंड्स, 62 और 58। तो 62 पर अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो 58 पर जाने के चांसेस होंगे और उसके नीचे की क्लोजिंग होंगी तो आपको और भी कमजोर लेवल्स दिखेंगे। तो आपको दोनों तरफ के लेवल्स मैंने आपको यहां बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इक्विटास के कुछ फंडामेंटल्स पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सब मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,568 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी 15 है और आरओसीई 7.23 ओनली और आरओई 7.35। तो फ्रेंड्स, फटाफट इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 22 का जो हमारे पास अवेलेबल है, 1063 करोड़ का सेल्स है और इसके पहले के क्वार्टर में पिछले साल 901 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़कर के आपको 1063 करोड़ रुपए हुआ और ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो 77 करोड़ हुआ, जो कि पिछले साल केवल 12 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में केवल 7 करोड़ था। और सबसे पॉजिटिव चीज जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 7% तक आकर यहां पर आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1% और पिछले साल केवल 1%। तो यहां पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाया हुआ है। नेट प्रॉफिट 170 करोड़, पिछले साल इसी क्वार्टर में 108 करोड़, यहां भी अच्छा परफॉर्मेंस है। 116 करोड़ के पिछले क्वार्टर से वहां से इंप्रूवमेंट हुआ है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बैंकों के लिए जो हम लोग देखते हैं वो होता है एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए जो पिछले साल 2021 में 4.39% था वो गिर करके हो गया 3.63% और नेट एनपीए हो गया 2.38% से 1.82%। तो बैंकों के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है वो होता है ग्रॉस और नेट एनपीए। तो ये दोनों ही फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस कर करके दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड्स या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एस इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा जो एक्शंस किया जाता है क्या हमें उसे रिपीट करना चाहिए, क्या मतलब उसे इमिटेट करना चाहिए, उसे हमें दोहराना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। देखिए, ये सब छोटी कंपनियां हैं और एस इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड्स, उनकी रिस्क की कैपेसिटी कुछ और होती है और हमारी कुछ और होती है। तो इन सब कंपनियों के अंदर जो वोलेटिलिटी आती है, अगर उसको हम लोग सहने में सक्षम हो सकते हैं म्यूचुअल फंड और एस इन्वेस्टर्स की तरह, तब तो हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं। अदरवाइज हमें फिलहाल उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जो कि इस वोलेटिलिटी के समय में थोड़ा सा स्टेबल रहे। यानी कि उसमें अगर 5% 10% की कमी भी आ जाएगी तो आपको ये रहेगा कि नहीं, ये सारी कंपनियां तो बाउंस बैक कर सकती हैं। और फिलहाल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो थोड़ी सी आपको यहां पे सावधानी जरूर बरतनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स की इस वीडियो में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आपको क्लियर किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।